गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 2 का पाठ 10 लेकर, जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्वम यानी वैश्विक भाईचारा अर्थात संसार के प्रति भाईचारे की भावना। इस पाठ में भाईचारे की भावना की आवश्यकता और महत्व को दर्शाते हुए सभी को मिलजुल कर रहने तथा एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में आज संपूर्ण संसार में फैले हुए कलह और अशांति के वातावरण के प्रति दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास के लिए परस्पर शत्रुता, द्वेष भाव आदि को त्याग कर मित्र भाव से रहने का सदुपदेश दिया गया है। इसमें प्रकृति के दिव्य एवं परोपकारी स्वभाव का भी प्रेरणास्पद वर्णन हुआ है। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा आदि संसार में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार मनुष्य को भी भेदभाव न करने की प्रेरणा इस पाठ के अंदर दी गई है। इस पाठ को विस्तार से पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा व्यसने। व्यसने का अर्थ होता है व्यक्तिगत संकट पर यानी किसी परेशानी के समय पर। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का अर्थ होता है अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर। आपदा यानी किस प्रकार की कोई विपत्ति। विश्व बंधुत्व यानी विश्व के प्रति भाईचारे की भावना। विश्वसंति विश्वास करते हैं। स्वकीयम यानी अपना। उपेक्षा भावम अनादर की भावना। विद्वेषस्य यानी शत्रुता का। अवरुद्ध यानी बाधित, किसी भी चीज को रोकना। स्पर्धा, होड़ या मुकाबला यानी कि कंपटीशन। धातव्यम ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते यानी जाना जाता है। समत्वेन समान भाव से। अपहाय का अर्थ होता है छोड़कर। परोवेति अथवा पराया। लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का यानी बुरे हृदय वालों का। वसुधैव, वसुदेव का संधि विच्छेद होता है वसुधा प्लस एव यानी धरती ही। वसुधा का अर्थ होता है हमारी पृथ्वी और एव का अर्थ होता है ही। कुटुंबकम, कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार। आइए पाठ का हिंदी अनुवाद विस्तार से पढ़ते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे च ये सहायताम करोति स बंधु भवति। अर्थात उत्सवे यानी उत्सव में यानी हमारे त्योहार में, पर्व में। व्यसने संकट में, व्यसने का अर्थ होता है संकट में, परेशानी में। दुर्भिक्षे अकाल में। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा आने पर या देश में किसी प्रकार की विपत्ति आने पर। च और दैनंदिन व्यवहारे दैनिक व्यवहार में, रोजाना के व्यवहार में। यह जो सहायताम करोति सहायता करता है। स यानी वह। बंधु भवति भाई होता है, बंधु होता है। देखो उत्सवे यानी उत्सव में। व्यसने संकट में। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे देश में किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर। और दैनंदिनी व्यवहारे दैनिक व्यवहार में। यह सहायताम करोति जो सहायता करता है, जो मदद करता है। स बंधु भवति वह बंधु होता है अर्थात वह ही हमारा भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशे भावे भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यहाँ इस लाइन में विश्व बंधु की भावना को प्रेरित करते हुए कहा गया है कि यदि विश्व में, यदि संसार में, सर्वत्र सभी जगह एतादृशे भावे इस प्रकार का भाव हो जाए, भवेद यानी हो जाए, तदा तो विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति बंधुत्व यानी भाईचारा संभवती यानी संभव है। अर्थात हम एक दूसरे के परेशानी में, उनके व्रत त्योहारों में,
किसी प्रकार की विपत्ति आने पर यदि और दैनिक व्यवहार में यदि हम एक दूसरे की सहायता करने लग जाएं, एक दूसरे की परेशानी को बांटने लग जाएं और विश्व में सभी जगह इस प्रकार का भाव यदि हो जाता है तो विश्व के प्रति भाईचारे की भावना संभव है, यानी विश्व में भाईचारे की भावना जागृत हो सकती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना इस समय निखिले संसारे संपूर्ण संसार में, निखिले का अर्थ होता है संपूर्ण, संसारे यानी संसार में, कलह से अशांति च वातावरणम अस्ति, कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, मानवा मनुष्य परस्परम यानी आपस में, न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते वे परस्य कष्टम दूसरों के कष्ट को स्वेकियम कष्टम न गण्यति अपना कष्ट नहीं मानते हैं। ते वे परस्य कष्टम दूसरों के कष्ट को स्वेकियम अपना कष्टम कष्ट न गण्यति नहीं मानते हैं। यानी हमें क्या कहा गया था कि यदि हम एक दूसरे की परेशानी में सहायता प्रदान करें, एक दूसरे के दुख में उनको मदद करें तो सारे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित हो सकती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज पूरे संसार में, संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण बना हुआ है। एक देश दूसरे देश के ऊपर हमले कर रहा है, कोई मिसाइल छोड़ रहा है, कोई बम विस्फोट कर रहा है। तो इस प्रकार पूरे संसार में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, एक देश दूसरे देश पर विश्वास नहीं कर रहा है, वे एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। यानी दूसरा व्यक्ति यदि परेशान हो रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है तो उस दुख को हम अपना दुख नहीं मानते हैं। अपीच और भी समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। समर्था देशा समर्थ देश, असमर्थान देशान असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके प्रति अनादर की भावना दिखाते हैं। तेसाम ऊपरी स्वेकियम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेसाम ऊपरी उनके ऊपर, स्वेकियम पर प्रभुत्वम अपना प्रभुत्व यानी अपना वर्चस्व, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। अर्थात क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे के कष्ट को तो मान ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो समर्थ देश है यानी अपने आप में पूरी तरह से निपुण है, पूरी तरह से समर्थ जो देश है, बहुत ज्यादा विकसित जो देश है, वह कमजोर देशों के प्रति अनादर की भावना दिखाते हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसारे संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विद्वेषस्य ईर्ष्या, शत्रुताया शत्रुता, च और हिंसाया भावना दृश्यते हिंसा की भावना दिखाई देती है। इस प्रकार क्या हो रहा है, इस प्रकार संसार में सभी जगह ईर्ष्या, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशानां विकासे अपि अवरुद्धे भवति, देशों का विकास भी रुक जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, देशानां विकासे अपि अवरुद्धे भवति, अवरुद्ध यानी रुक जाता है। यदि हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रख रहे हैं, शत्रुता की भावना रख रहे हैं, चारों तरफ हिंसा का वातावरण दिखाई दे रहा है और जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार जो असमर्थ जो देश है, कमजोर देश है, उसका विकास भी रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह
महती आवश्यकता वर्तते, बहुत अधिक आवश्यकता है। महती यानी बहुत अधिक, आवश्यकता यानी महत्वपूर्ण, वर्तते है यत है कि एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, अपरेण यानी दूसरे, देशेन देश के, सह यानी साथ, निर्मल हृदय से, बंधुताया भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करे। यानी यह बहुत अधिक आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्वस्य विश्व के, संसार के, जनेषु लोगों में, इयं यह भावना आवश्यकी भावना होनी आवश्यक है, अर्थात संसार के सभी लोगों में, सभी व्यक्तियों में इस प्रकार की भावना होनी आवश्यक है कि वे एक दूसरे के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे की भावना का व्यवहार करें, एक दूसरे की परेशानी के समय में उनकी मदद करे, एक दूसरे की सहायता करे, उन दूसरों के दुख को अपना दुख माने और ईर्ष्या और शत्रुता की भावना को छोड़ दे। इस प्रकार की भावना संसार के संपूर्ण लोगों में होनी आवश्यक है। ततः विकसिता अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः यानी तभी, विकसित अविकसितयोः देशयोः, विकसित और अविकसित देशों के, मध्य यानी बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति स्वस्थ होड़ होगी। यानी जब हम एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना का व्यवहार करेंगे तो विकसित और अविकसित दोनों देशों के बीच एक स्वस्थ होड़ होगी, यानी दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह रखेंगे। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे सभी, देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया मित्रता की भावना, च और सहयोगेन सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुं समृद्धि को प्राप्त करने में, समर्था भविष्यन्ति समर्थ होंगे। यानी यदि हम एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार करेंगे तो सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री की भावना और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। यानी अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रगति करने में सभी समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि सूर्य का, च चंद्रस्य और चंद्रमा का, प्रकाश भी, सर्वत्र सभी जगह, समान रूप से, प्रसरति फैलता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा भी सभी जगह अपने प्रकाश को समान रूप से फैलाते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सर्वेषु सभी में, समत्वेन समान भाव से, व्यवहार करती है। यानी हमारी प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है, किसी भी प्रकार से एक दूसरे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। तस्मात् इसलिए, अस्माभिः हम सभी को भी, परस्परम आपस में, वैर भाव को, शत्रुता के भाव को, अपहाय छोड़कर, विश्व में बंधुत्वम यानी भाईचारे की भावना, स्थापित करनी चाहिए। अर्थात यहाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सुंदर उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा भी अपने प्रकाश को समान रूप से फैलाते हैं, प्रकृति भी सभी में समान रूप से व्यवहार
करती है। इसलिए हमें इन तीनों से सीख लेकर के सभी के साथ शत्रुता के भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करनी चाहिए, अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य विश्व के कल्याणाय कल्याण के लिए एतादृशी इस प्रकार की भावना भवेत भावना होनी चाहिए, अर्थात इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अयम निजे यह अपना है, अयम यानी यह, निजे अपना है, वा अथवा परो पराया है, इति इस प्रकार की गणना यानी भावना लघु चेतसाम, लघु यानी क्षुद्र यानी तुच्छ, चेतसाम हृदय वालों की होती है, अर्थात यह अपना है या पराया है, इस प्रकार की भावना छोटे हृदय वाले मनुष्यों की होती है। किंतु उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुदेव कुटुंबकम संपूर्ण धरती ही परिवार है, अर्थात जो श्रेष्ठ हृदय वाले लोग होते हैं या जो किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी में नहीं करते हैं, वे संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना का आदर करते हैं। लेकिन अथवा अपना है या पराया है, इस प्रकार की भावना छोटे हृदय वालों की होती है। तो इस पाठ के अंदर हमें सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करने, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने की प्रेरणा दी गई है और संपूर्ण पृथ्वी को अपना भाई या अपना परिवार मानने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है।